नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना है तो वैसे 2019 की, लेकिन इसका खुलासा साल भर पहले हुआ था। घटना के करीब करीब 2.5 साल पहले। आज का प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में मुगरियाऊ गांव के पास नहर की एक पुलिया के नीचे एक लाश बहती हुई लोगों को दिखाई पड़ी। पुलिस ने खबर की, पुलिस को खबर की गई, पुलिस आई और ये पता लगा कि 3-4 दिन पहले जिस व्यक्ति की गुमशुदगी लिखी गई थी, ये उसी की लाश है। लाश की पहचान मुन्ना लाल उर्फ मुन्नी अहिरवार, जिसकी उम्र करीब 50 साल थी, उसके रूप में हुई। पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में हत्या की वजह एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से, दूसरा स्ट्रेंगुलेशन के मार्क्स, इन दोनों चीजों की वजह से हत्या का मृत्यु का होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। यानी ये हत्या का मामला था और धारा 302 आईपीसी में इसका मुकदमा दर्ज किया गया। इसका मुकदमा मुगरियाऊ गांव में मृतक की मां ने लिखवाया था। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जानकारी करनी शुरू की। पुलिस को यह बताया गया कि मृतक मुन्ना लाल का दोस्त रामदीन घटना वाले दिन उसके साथ दिखाई दिया था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पुलिस ने रामदीन को बुलवाया, उससे पूछताछ की। बड़े कॉन्फिडेंस से रामदीन ने बताया कि वह उसको मसूरियाई तिगड्डे के पास रात में 9 बजे के आसपास छोड़ आया था। यह भी बताया कि दिन में 11 बजे के आसपास हम दोनों दोस्त निकले थे। निकलने के बाद हम वहां घूमे टहले और उसने कहा कि हमको हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें आप मसूरियाई तिगड्डे के पास छोड़ दीजिए। मैं जब वहां गया तो वहां उसके 3 दोस्त पहले से ही मौजूद थे। वो उससे बड़े तपाक से मिले और फिर मैंने कहा कि अब देर हो रही है, मैं घर वापस जाऊंगा। उसके बाद मैं घर वापस आ गया करीब 9 बजे के आसपास। पुलिस अब उन 3 लोगों की तलाश में जुट गई। उसने बताया कि साहब वापस आया, फिर उसके बाद मैं करीब 4 दिन तक बस में कंडक्टर, जो मध्य प्रदेश में जैसे कोई लीव पर हो बस का कंडक्टर, और जो पैनल में लोग होते हैं उनसे उस दिन तक 4 दिन 5 दिन तक वो काम कराया जाता है। तो बस में कंडक्टरी का काम 4 दिन किया। उसके बाद लौट कर अपने किराना की दुकान पर मैं अपना काम करने लगा सामान्य रूप से। पुलिस ने इस बात को वेरीफाई किया कि क्या ये उस दिन यानी 9 उस दिन यानी 5 सितंबर को अपने घर से निकला था, साथ में ये था, और उसके बाद फिर ये अपनी दुकान पर लगातार काम कर रहा था। ये लाश मिली थी 5 सितंबर 2019 को। पुलिस उन्हीं 3 लोगों के आसपास घूमती रही। ये 3 लोग कौन थे? डंप डाटा उठाया गया, उसमें भी कुछ पता नहीं लगा। रामदीन के नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई। रामदीन का नंबर उस दिन उसकी लोकेशन उसके घर पर थी। उससे पूछा गया कि भाई क्या तुम अपना मोबाइल फोन लेकर नहीं चले थे? उसने कहा नहीं साहब, वो जल्दी में उससे मेरी बात हुई मन्नी से,
मुन्ना लाल अहिरवार से, अपने दोस्त से, और उसके बाद मैं जल्दी में चला गया, फ़ोन वहीं छूट गया। किसी से फ़ोन करने की अगर वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती तो उसके पास हमारे दोस्त के पास, मुन्ना लाल अहिरवार के पास फ़ोन था, हम उससे फ़ोन कर लेते। यही उसने भी कहा था कि चलो, रास्ते में जब मुझे ध्यान आया कि मैं अपना फ़ोन भूल गया हूँ, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं बात करनी होगी तो हमारे फ़ोन से बात कर लेना। उसके बाद उस दिन, घटना वाले दिन, घटना से थोड़ा पहले 2 फ़ोन एक किराना वाले को किए गए थे। पुलिस ने पूछा कि ये तुमने किया था कि मृतक ने किया था? उसने कहा नहीं साहब, ये मृतक ने किया था, मेरा इस फ़ोन से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने उस व्यक्ति से फ़ोन करके पूछा कि फला तारीख को तुमसे शाम को 2 बार बात हुई थी, किससे बात हुई थी? बोले साहब अब मुझे ध्यान नहीं है कि किससे बात हुई थी, बात तो हुई थी। बहुत ज़्यादा ज़ोर दबाव देने पे उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात मुन्ना लाल से ही हुई थी। पुलिस ने फिर इससे आगे इस विवेचना को अपनी तरफ से बढ़ाने का कोई मतलब नहीं समझा कि उससे और ज़्यादा पूछताछ की जाए किराना वाले से। पुलिस परेशान रही कि वो आखिर 3 लोग कौन थे। जितने भी दोस्त मुन्ना लाल के थे, उनको सबको उठाया गया। सबकी लोकेशन देखी गई। कारोबारी हिस्सेदारी के लोग थे, उनको भी उठाया गया। एक-एक करके सैकड़ों लोग थाने पर लाए गए। किसी से सिर्फ जानकारी के लिए और किसी के साथ, आप समझ रहे हैं, श्रेणीबद्ध पूछताछ भी हुई, लेकिन कुछ नहीं निकला। एब्सोल्युटली कुछ नहीं निकला। धीरे धीरे घटना के बीते हुए 2 साल हो गए। नए एसपी साहब आए, तरुण नायक। उन्होंने रिव्यू शुरू किया पुराने मुकदमों का, पुराने अपराधों का। तो ये पता लगा कि 2 साल से हत्या का एक अपराध अभी तक पेंडिंग है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई का मतलब अभी तक उसका अनावरण नहीं हुआ है। उन्होंने फौरन कहा कि साहब इसमें ये टीमें बनाई जाएं, और टीमों से कहा कि आप इसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। अब तक 2 साल में जितनी केस डायरी में बातें लिखी हुई हैं, वो सब मैनुअल पूछताछ की लिखी हैं। इस दोस्त से पूछा गया, उस दोस्त से पूछा गया, उस दोस्त से पूछा गया, परिवार वालों में इनसे पूछा गया, माँ से पूछा गया, बाप से पूछा गया, लेकिन ये सब मैनुअल हैं। आप इसका साइंटिफिक अप्रोच इन्वेस्टिगेशन में ले आइए और फिर पता लगाइए कि आखिर ये हत्या किसने की थी। पुलिस ने, यानी उस टीम ने, ये डिसाइड किया कि हम इस अपराध के सीन का रिक्रिएशन करेंगे। अब तक के जितने बयान हुए थे, उन सभी बयानों की स्टडी की गई। घटनास्थल पुलिया के नीचे का था। इसका कहना था, जिसके साथ वो देखा गया था, रामदीन, कि साहब हम उसे वहां पर छोड़कर चले आए थे, और ये भी कहा कि मैं सुबह 11 बजे निकला था और 9 बजे शाम को घर लौट आया था। सीन रिक्रिएशन में उसी शेप साइज का जो पुतला बनाया जाता है, वो पुतला बनाया गया, और ठीक 11 बजे पुलिस ने रामदीन के साथ एक व्यक्ति को ये मानकर कि ये मृतक मुन्ना लाल है, उसके साथ रवाना किया। वो जहां जहां कहता रहा कि साहब हम यहां गए, हम यहां गए, हम यहां गए, हम यहां गए, कितनी देर रुके ये भी बताया। अब घटना पुरानी थी, और याददाश्त तो जिसने किया है उसकी याददाश्त तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी जैसे उसने कहा कि साहब हम यहाँ आए, हम 15 मिनट यहाँ रुके, तो साहब 15 मिनट में ही रुक गए। पूरा रिक्रिएशन दिन में 11 बजे से पुलिस ने शुरू किया। उसके बाद वो वहां पर मुसरियाई तिगड्डे के पास, जहां उसको छोड़ना बता रहा था, पुलिस वहां तक पहुंची। वहां से वो घटना स्थल जहां पर उसकी बॉडी मिल रही थी,
वो करीब करीब 3 घंटे के फासले पे थी। पुलिस वहां तक भी गई और फिर वापस जब उसने बता दिया कि साहब बस इतना ही था, मैं इसको तिगड्डे पर छोड़कर और वहां से अपने घर वापस आ गया। वापस घर आकर पुलिस ने टाइम नोट किया तो वो करीब 6:15 बजे घर वापस पहुंच गया था। पुलिस ने पूछा कि तुम अपने बयानों में 10 बार बता चुके हो कि 11 बजे चले और 9 बजे अपने घर पहुंच गए। ये 3 घंटे का फासला 10, 5 मिनट, 15 मिनट तो टाइम के कैलकुलेशन की ह्यूमन एरर मानी जा सकती है, लेकिन ये 3 घंटा बात समझ में नहीं आ रही है। शातिर था रामदीन, उसने फौरन एक और कहानी गढ़ी। उसने बताया कि रास्ते में ही पास के ही गांव के नीरज मुझे मिल गए थे और फिर वो उसको अपनी बाइक से उसके गांव छोड़ने चला गया था। पुलिस ने कहा ठीक। जहां पर उसने मिलना बताया था वहां से और फिर वो नीरज के गांव तक, जो उसने गांव बताया वहां तक उसे ले गए। पुलिस ने पूछना शुरू किया कि आखिर नीरज कहाँ है। नीरज भी ये बताया कि ये कितने बजे मिला था और कितने बजे इसने छोड़ा था। तमामी पूछताछ और जानकारी के बाद ये पता लगा कि उस गांव में नीरज नाम का कोई आदमी नहीं था। बस पुलिस को समझ में आ गया कि ये 3 घंटे जो ये बता रहा है, ये वहां से उस घटना स्थल तक जहां उसकी मृत्यु हुई थी वहां तक जाना, उसकी मृत्यु को कारित करना, उसके बाद वापस आना, वो लगभग लगभग समय वही 9 बजे का समझ में आ रहा है। और जब उसने तपाक से बताया कि नीरज मिल गया था, मैं उसको गांव छोड़ने गया था और नीरज नाम का कोई व्यक्ति उस गांव में नहीं मिला, पुलिस ने उसके साथ सख्ती शुरू की और थोड़ी ही देर में रिजल्ट मिल गया। उसने बताया कि मैंने ही मुन्ना लाल को मारा है और मैंने पूरी प्रिकॉशन के साथ उसको मारा है। उसने बताया कि मैं जानता था कि पुलिस मोबाइल की लोकेशन से हमारा इस अपराध को ढूंढ लेगी, लिहाजा मैंने मोबाइल अपना अपने घर पे छोड़ दिया, वो भी स्विच ऑफ करके। मुन्ना लाल को बताया कि हम लोग चलेंगे, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, शराब पिएंगे, बहुत दिन बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई है और फिर वापस लौट आएंगे। थाना प्रभारी राहतगढ़ आनंद राज ने बताया कि इसने जो ओरिजिनल प्लान किया था वो ये प्लान किया था कि वो राहतगढ़ वाटरफॉल पे इसे मारेगा और वाटरफॉल में ही कहीं फेंक देगा ताकि बॉडी आगे जाए। पुलिस जब बॉडी रिकवर होगी उसके बाद ढूंढना शुरू करेगी, इस बीच में उसे काफी समय मिल जाएगा। लेकिन उस दिन राहतगढ़ वाटरफॉल पे बहुत भीड़ थी। ये इसको वहां ले गया। वहां इन लोगों ने पास में तमाम जो ढाबे रेस्टोरेंट हैं वहां पर शराब पी। शराब पीने के बाद ये खाना खाया। उसके बाद उसे लेके टहलता रहा और फिर उसे अच्छी शराब पिला दी थी। जब वो थोड़ा अनकॉन्शियस हुआ तो अंधेरा होते ही मुगरियाऊ के पास पुलिया के नीचे ले गया, गमछे से उसका गला कस दिया, ईंट से सिर कुचल दिया और फिर चुपचाप घर आ गया। घर उसको ये लगा कि हो सकता है कि हमारा चूंकि प्लान परफेक्टली कामयाब नहीं हुआ, हम वाटरफॉल के पास इसे नहीं मार पाए,
वहां इस बॉडी की रिकवरी होगी, कहीं पुलिस हम तक न पहुंच जाए। तो वो चुपचाप अपने रोडवेज के उस कार्यालय पहुंचा और ये पता लगा कि 4 दिन की ड्यूटी हो सकती है। तो 4 दिन उसने ड्यूटी की और वापस आके अपनी किराना की दुकान पर बैठ गया और 2 साल तक, मुस्तकिल 2 साल, मुसलसल 2 साल उसने किराने की दुकान पर व्यापार किया, हमेशा की तरह, रोज की तरह, ताकि पुलिस को कोई शंका न हो। उससे पूछा गया कि आखिर तुम्हारा इतना जिगरी दोस्त था, ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि तुमने इतना प्लान करके ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। उसने बताया कि मैं जब गांव में काफी दिन वो बाहर व्यापार करता रहा, जब गांव में लौट के आया तो मेरे ही दोस्तों ने ये बताया कि इस मुन्ना लाल के मेरे मां से अवैध संबंध हो गए हैं। ये सुनकर मैं अपने गुस्से को, कहते हैं जैसे, काबू नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी बहुत बदनामी हुई गांव में। घूम टहल के लोग हंसी मजाक में भी और कभी कभी सीरियसली भी इसी बात का जिक्र करने लगे। मैंने तभी तय कर लिया कि मैं इसे मार दूंगा। ये बदनामी मुझसे न देखी जा रही थी, न सही जा रही थी। पुलिस ने फिर रिक्रिएट किया वही जो उसने पहले किया था, निकलकर वहां से राहतगढ़ फॉल तक जाना, उसके बाद फिर वहां पर आना जहां शराब पी गई, फिर वहां पर आना जहां पर खाना खाया गया, उसके बाद फिर किस रास्ते से होकर उस पुलिया के नीचे तक पहुंचना। ये सब जब कैलकुलेट किया तो एग्जैक्टली वही टाइम निकला जो पहले बताया गया था। वो गमछा रिकवर नहीं हो पाया, उसको उसने जला दिया था। लेकिन पुलिस की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से, रिक्रिएशन ऑफ क्राइम से, पुलिस ने सही सही मुलजिम को करीब करीब 2.5 साल बाद पकड़ लिया। वो अंतर 3 घंटे का, जिससे पुलिस को शक हुआ और तुरंत तुरंत दिमाग लगा के उसका जो बहाना बताया वो गलत निकल गया, जिसकी वजह से वो उसके अपराध की सजा उसको मिली। वो करीब करीब 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले, यानी फरवरी 2022 में, 19 का ये मर्डर था, फरवरी 2022 में उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, आखिरकार 2.5 साल बाद ही सही अपराधी का पता चल ही गया, साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करने से। और फॉरेंसिक साइंस में रिक्रिएशन ऑफ सीन, क्राइम सीन, ये बहुत ही अहम एस्पेक्ट है उसका, किसी भी क्राइम के बारे में पता करने का। मैं आपको बता दूं, सीबीआई को चाहे तुरंत का इन्वेस्टिगेशन हैंड ओवर हो, स्टेट हैंड ओवर करती है या कोर्ट हैंड ओवर करती है, या बहुत पुराना हो, पुलिस 99% केसेस में रिक्रिएशन ऑफ सीन करती है। सीन का रिक्रिएशन कुछ यूं किया जाता है कि जो भी फैक्ट्स या जो भी गवाहों के बयान में आई हुई बातें होती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। जिसके साथ घटना हुई है उसी लंबाई चौड़ाई का पुतला बनता है। एक है तो एक पुतला बनेगा, दो हैं तो दो पुतले बनेंगे। जो फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं उसी हिसाब से कि हत्यारा इधर से आया, यहां पर खड़े होके उसने यहां पर गोली मारी और यहां पर वो उलट गया, तो ठीक वैसा वैसा ही वहां पर उसका पहुंचना, गोली का इम्पैक्ट वहां पड़ना और फिर वहीं से उस पुतले को गिरा देते हैं। तो वो पुतला किस पोजीशन में गिरा उसकी, और ये सब पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होती है। फिर इसको ओरिजिनल, जब उस समय फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लोग पहुंचते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं, उससे इसको मिलाया जाता है। और कभी कभी जो बताई हुई बात है, गवाहों की बात है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की जो बात है, वो रिक्रिएशन ऑफ सीन के समय उनमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। जब ये अंतर आ जाता है, वहीं से उसको
थ्रेड सीबीआई को विवेचना के तागे या विवेचना का रास्ता अलग से मिलता है, तब वो उस रास्ते पर अब लगभग हर प्रदेश में फॉरेंसिक लेबोरेटरी में या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में सीन ऑफ रिक्रिएशन करने वालों की अच्छी टीम तैयार हो गई। कम से कम उत्तर प्रदेश में अब भी जरा सा भी सेंसिटिव और अननोन टाइप के अगर कोई अपराध होते हैं तो सीन रिक्रिएट किया जाता है। पर आज की घटना में भी अनर्थ ही हुआ था। दोस्त के संबंध अपनी मां से, दोस्त की मां से नहीं, जो मारा गया, जिसने मारा उसकी मां से। मतलब ये बड़ा अजीब लगता है कि दो दोस्त हैं, हम उम्र हैं, दोस्त की मां जो उसकी मां के उम्र के बराबर होगी, 4-6 साल आगे पीछे हो सकता है किसी भी दोस्त की। अगर हम उम्र दोस्त हैं तो मां की भी उम्र लगभग उतनी ही होगी। तो दोस्त के संबंध मां से, ये सुनने में भी अजीब लगता है, कहने में भी अजीब लगता है और सोचने में तो बहुत ही अजीब लगता है। और कोई बेटा कैसे बर्दाश्त करेगा, बेटा भी किसी का हो और किसी की मां हो, लेकिन माँ बेटे के जो संबंध होते हैं, माँ बेटे का जो रिश्ता होता है, माँ बेटे का जो प्यार होता है, इसमें कोई भी बेटा, एक तरफ उसका अजीज दोस्त, हम प्याला हम निवाला जिगरी दोस्त, और दूसरी तरफ उसकी मां, कैसे कोई ये सोचेगा और कैसे कोई बेटा ये बर्दाश्त करेगा। बेटे ने अपराध किया और कानून उसको सजा भी देगा। और सजा मेरे हिसाब से मिलनी भी चाहिए। मारा उसने, कानूनन अपराध किया, उस अपराध की यानी हत्या की सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अपनी मां से संबंध पर उसने अपने दोस्त के साथ जो किया है, कोई भी बेटा सोचेगा वही जो उसने अपने दोस्त का किया है। कोई भी बेटा हो वही सोचेगा, भले ही वो कानून की दृष्टि में अपराध हो, लेकिन बेटा वही करेगा या वही सोचेगा जो उसने अपने दोस्त के साथ किया है, उसकी हत्या करके। मैं इस हत्या को जायज नहीं ठहराता, कानूनन अपराध है, लेकिन सामाजिक रूप से देखें, लोगों की निगाह से देखें, मां और बेटे के दृष्टिकोण से देखें, तो कोई भी बेटा इसी दिशा में सोचेगा और ऐसा पाप जो भी करेगा उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।